दोस्तों नमस्कार। आज आपको सिकंदर महान के बारे में बताते हैं। सिकंदर किस तरह से दुनिया भर का शासक बना और किस तरह से विश्व विजेता बनने का उसने स्वप्न देखा, और जब वह भारत पर आक्रमण करने आया तो उसने किन राजाओं को पराजित किया और किस तरह से उसका बहुत सारे राजाओं से युद्ध करते समय हृदय परिवर्तन हुआ। किस तरह कौन कौन से राजाओं ने देसी राजाओं का असहयोग किया, ये सारा वृतांत इस वीडियो में बताना है। ग्रीस, जिसे यूनान कहते थे, के एक छोटे से राज्य के शासक सिकंदर ने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया और वह स्वयं महान कहलाया। निसंदेह सिकंदर अपने समय का एक श्रेष्ठतम सेनानायक था, जिसने पूर्व की ओर एक महान साम्राज्य स्थापित किया और विश्व विजय की कल्पना की। अफ्रीका और एशिया के कुछ महान साम्राज्य सिकंदर की चोट से नष्ट हो गए। उसका सैनिक जीवन एक महान सफलता थी। पर्शिया का सम्राट डेरियस तृतीय अरबेला के युद्ध 330 ईसा से पूर्व में उसे परास्त होकर भाग गया और अंत में मारा गया। संपूर्ण पर्शियन साम्राज्य को अपने अधीन करके और विभिन्न स्थानों पर नवीन नगरों की स्थापना और अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए सिकंदर महान 327 ईस्वी पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में छोटे छोटे अनेक राजतंत्र और गणराज्य थे। उत्तर पश्चिम और पंजाब के पश्चिमी भाग में अस्वायन, अस्कायन, पुष्करावती, उड़ीसा, अभिसार, आहाट, कठ, सौभूति, भगल आदि राज्य थे। यहाँ पर तक्षशिला, जो रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में है, बड़े पूरस का राज्य पंजाब के झेलम, गुजरात और शाहपुर के ज़िले, और छोटे पूरस का राज्य चिनाव और रावी नदी के बीच का प्रदेश प्रमुख राज्य थे। झेलम और चिनाव नदी के संगम के दक्षिण में सिवी, अग्रश्रेणी, क्षुद्रक, मालक, अम्बष्ट, शूद्र और मूसिक, शंभू, पट्टल आदि विभिन्न जातियों के पृथक पृथक गणराज्य थे। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत का यह भाग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण किसी शक्तिशाली आक्रमणकारी के विरुद्ध सफलता से युद्ध करने की स्थिति में न था। इसके अतिरिक्त इन राज्यों की पारस्परिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। परंतु भारत की मुख्य भूमि पर मगध में नंद वंश का शक्तिशाली राज्य था। निसंदेह मगध का शासक घनानंद अपनी प्रजा में लोकप्रिय बिल्कुल नहीं था, परंतु उसकी सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के बहुत सारे उद्देश्य बताए जाते हैं। भारत का कुछ भाग पर्शियन साम्राज्य का माना जाता था। सिकंदर ने संपूर्ण पर्शियन साम्राज्य को जीत लिया था। उसकी इच्छा भारत के पर्शियन भाग को भी जीतने की थी। भारत की धन संपत्ति की लालसा ने भी उसे आक्रमण की प्रेरणा दी थी और तक्षशिला के शासक ने उसे पोरस के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए निमंत्रण दिया था। परंतु सबसे बड़ा कारण सिकंदर की विजय की महत्वाकांक्षा थी। युद्धों द्वारा यश की प्राप्ति और संसार के महानतम साम्राज्य का निर्माण करना सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर के दर्रे को पार किया। उसकी सेना का एक भाग उसके सेनापतियों की संरचना में पेशावर के मैदान की ओर बढ़ा और वह स्वयं सेना के दूसरे भाग को लेकर उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। सर्वप्रथम अश्वेत जाति ने बड़े साहस से उसका मुकाबला किया। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। सिकंदर उन्हें बड़ी कठिनाई से जीत सका और उसने वहां भीषण नरसंहार भी किया। इसके पश्चात निसा के पहाड़ी राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु पुष्करावती राज्य ने सिकंदर का मुकाबला किया और 30 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात ही उसे समाप्त किया जा सका। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच के प्रदेश का राज्य था। के शासक आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। उसकी शत्रुता पड़ोस के शासक बड़े पूरस से थी और उसने पूरस की शक्ति को नष्ट कर देने के उद्देश्य से सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था।
उड़ीसा के आसपास के राज्यों ने भी सिकंदर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु बड़े पूरस, जिसका राज्य झेलम और रावी नदी के बीच के प्रदेश में था, ने सिकंदर से युद्ध करने का निर्णय लिया, जबकि अम्भी उसके स्वयं के संबंधी छोटे पूरस, जिसका राज्य चेनाब और रावी नदी के बीच के भू क्षेत्र में था, तथा आसपास के राज्यों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करके देशद्रोही होने का परिचय दिया था। विशेषकर अम्भी ने, और अभिसार का शासक विश्वास के योग्य न था। बड़े पूरस ने सिकंदर का मुकाबला करने के लिए झेलम के तट पर अपनी सेनाएं खड़ी कर दीं। सिकंदर ने एक रात चुपके से उत्तर की ओर बढ़कर झेलम नदी को पार किया। पूरस ने सेना अपने पुत्र के नेतृत्व में भेजी। उसे सिकंदर ने वापस हटने को बाध्य किया। सुबह सिकंदर और पूरस का मुकाबला हुआ। वर्षा के कारण भारतीय ना तो अपने रथों का प्रयोग कर सके और ना उन तीर कमानों का जो ठीक प्रकार से प्रयोग कर सके जिनकी कमानों को भूमि पर रखकर खींचा जाता था। यूनानियों की चोट खाकर पूरस के हाथी बिगड़ गए। स्वयं पूरस को 9 घाव लगे। पूरस की पराजित हुई और उसे सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सिकंदर ने जब उससे पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पूरस ने उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। सिकंदर पूरस की वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हुआ। कहा जाता ना, शेर चाहे जंगल में हो चाहे पिंजरे में, शेर तो शेर ही होता है। उसने उसे उसके राज्य सहित कुछ अन्य प्रदेश भी प्रदान किए और उसे अपना मित्र बना लिया। छोटा पूरस अपना राज्य छोड़कर भाग गया और अयस्ट और कठ के गणतंत्रों को सिकंदर ने जीत लिया। ब्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। निसंदेह सिकंदर की सेना अपने आधार स्थल से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। उसके सैनिकों को अपने घर वापस लौटने की लालसा थी। उनके हथियार और अस्त्र बेकार हो गए थे और उनमें से बहुत से सैनिक बीमार भी थे। परंतु इनके अतिरिक्त सैनिकों को हतोत्साहित करने वाली मुख्य बात मगध का शक्तिशाली राज्य था। युद्ध का जो भी अनुभव यूनानियों ने भारत में प्राप्त किया था, उससे उनका साहस मगध के शक्तिशाली राज्य से युद्ध करने का नहीं रहा। जब सिकंदर किसी भी प्रकार अपने सैनिकों को जोश न दिला सका, तब रावी नदी के तट पर 12 विशाल स्तंभ खड़े करके तथा देवताओं की पूजा करके वह वापस लौट पड़ा। सिकंदर ने झेलम और ब्यास नदी के बीच का प्रदेश बड़े पूरस को, सिंधु और झेलम नदी के बीच का प्रदेश राजा अम्भी को तथा कश्मीर और उड़ीसा आर्सेकिज का प्रदेश अभिसार के राजा को शासन करने के लिए सौंप दिया। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के जलमार्ग से सिकंदर स्वयं वापस लौटा, जबकि उसकी सेना नदी के दोनों तरफ चलती रही और सेनापति फिलिप उसकी पिछली रक्षा पंक्ति की सुरक्षा करता हुआ उसके साथ चला। झेलम और चिनाब नदी के संगम पर सिकंदर ने भूमि पर पैर रखा। यहाँ से वापस लौटते हुए उसे शूद्रक, मालव, अंबष्ट, मुचिकर्म, शंभु आदि जातियों के गणराज्यों से कठोर संघर्ष करना पड़ा। इन छोटे छोटे गणराज्यों ने भी सिकंदर की सैनिक शक्ति को पर्याप्त क्षति पहुंचाई। अंत में सिकंदर पट्टल नगर पहुंचा, जिसके शासक उसे खाली करके भाग गए थे। पट्टल से सिकंदर ने अपनी सेना का एक भाग समुद्री मार्ग से वापस भेजा और स्वयं स्थल मार्ग से वापस लौटा। सितंबर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ा और बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। तो साथियों, विश्व विजेता सिकंदर महान की ये थी भारत की यात्रा, और वह भारत की यात्रा एक विशेष उद्देश्य के लिए सिकंदर ने की थी। सिकंदर का स्वप्न था कि वह पूरे विश्व विजेता बने और पूरे विश्व को वह जीते, किंतु ना जाने क्यों उत्तरी भारत में जिस तरह उसने आक्रमण किया, यद्यपि उसे छोटे पूरस और अम्भी का समर्थन मिला और उसे बड़े पूरस से खुला युद्ध लड़ना पड़ा। बड़े पूरस की वीरतापूर्ण और राष्ट्र प्रेमपूर्ण बातें सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था, किंतु सिकंदर को वापस लौटने के लिए मजबूर उसके सैनिकों के कारण होना पड़ा और वह निराश होकर वापस चला गया, जहां उसकी मात्र 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई।